गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें आपकी ऑफलाइन क्लासें सभी जगह क्लोज हैं, इसलिए हम उड़ान एकेडमी के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर, मैं रोहिता शर्मा बीकॉम फर्स्ट ईयर की एबीएसटी अकाउंटेंसी जिसे कहते हैं, उसे हम कॉलेज में आकर एबीएसटी के नाम से जानेंगे। एबीएसटी का अपना सेकंड पार्ट बिजनेस स्टडीज के नाम से है। इसकी आज पहली क्लास है। आज हम स्टडीज के बेसिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे बेटा होता है, सबसे पहले स्टडीज क्या चीज होती है। स्टडीज का मतलब होता है कि आप किसी भी समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे और उन आंकड़ों की सहायता से उस समस्या के संबंध में हम जानेंगे। जैसे आपने देखा होगा जनसंख्या के आंकड़े या कोई भी भारत में कोई और आंकड़े, जैसे चावल का उत्पादन कितना हुआ है और जैसे साक्षरता कितनी है, निरक्षरता कितनी है, अभी जैसे कोरोना काल में कितनी वैक्सीनेशन हुआ है, इन सब आंकड़ों का अध्ययन ही सांख्यिकी कहलाती है। सबसे पहले सांख्यिकी क्या है। 1749 में जो जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे गॉटफ्राइड आकेनवाल थे, उन्होंने सांख्यिकी को एक विषय के रूप में माना। तो सांख्यिकी क्या चीज है? किसी भी समस्या से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण यानी क्लासिफिकेशन करना, एनालिसिस करना, वो आपकी स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। जो स्टैटिस्टिक्स होती है, वो स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन होती है, वो हम दो पार्ट में समझ सकते हैं। पहला है सिंगुलर, जिसको अपन बोलते हैं एक वचन। दूसरा है प्लूरल, जिसको बोलते हैं बहुवचन। सिंगुलर क्या चीज है? जैसे सिंगुलर का मतलब ये होता है कि जैसे किसी विशेष क्षेत्र का अपन यदि आंकड़ों का विश्लेषण यानी डाटा कलेक्शन करके उनका एनालिसिस करते हैं, तो वो आपको कहलाता है बेटा एक वचन। इसमें कुछ सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स के मेथड होते हैं, उन मेथड के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो एक वचन है। बहुवचन जो प्लूरल होता है, उसका जो क्राइटेरिया है वो लॉन्ग हो जाता है यानी विस्तृत हो जाता है। बहुवचन का मतलब है कि जैसे हम बहुत बड़े एरिया के संबंध में आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे कोई एक मोहल्ले का अगर आपको आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो वो क्या कहलाएगी बेटा? एक वचन। और यदि उस मोहल्ले के अलावा अगर किसी दूसरे बड़े शहर का, उस शहर के पूरे शहर का आकलन करेंगे, तो क्या कहलाएगा? वो बहुवचन। तो हम स्टडीज को दो भागों में बांट लेते हैं, एक वचन और बहुवचन के आधार पर हम स्टडीज के आधार, सांख्यिकी के आधार पर आंकड़ों की गणना कर सकते हैं। जैसे अब जब डाटा कलेक्ट करते हैं अपन, तो डाटा भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी डाटा, जिसको अपन प्राथमिक डाटा बोलते हैं, और सेकंड है आपका सेकेंडरी डाटा, जिसको हम द्वितीय समग्र बोलते हैं। प्राइमरी डाटा, जो प्राथमिक डाटा है, वो ये माना जाता है वे आंकड़े जो एक अनुसंधानकर्ता या कोई भी व्यक्ति जो पहली बार आंकड़े या डाटा कलेक्ट करता है, उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। जैसे इसके आधार पर जैसे क्वेश्चन वाला है या इंटरव्यूज है या किसी और जगह हमको और जगह ये करना है, तो उसको हम प्राइमरी डाटा बोलेंगे। सेकेंडरी प्राइमरी डाटा में आप कह सकते हैं जैसे जनगणना के आंकड़े, पॉपुलेशन के आंकड़े अपन क्या मानेंगे? प्राथमिक डाटा में आते हैं। प्राथमिक डाटा अपन ये चीज और मानेंगे, जैसे आप देखते होंगे कि भाई चुनाव के टाइम जो एग्जिट पोल होते हैं, वो प्रत्येक जो पत्रकार है वो आपको पूरे मोहल्ले में जा जाकर ये कैंडिडेट कौन जीतेगा, कौन कितने कैंडिडेट कितने परसेंटेज वोट मिलेगा, उसके आधार पर जो कार्य होता है वो प्राइमरी यानी प्राथमिक डाटा कहलाता है। अब आएगा अपना सेकेंडरी यानी द्वितीय समग्र।
द्वितीयक समग्र का मतलब होता है प्राथमिक समग्र के आधार पर, प्राथमिक यानी प्राइमरी डाटा के आधार पर जो हमने डाटा कलेक्शन किए हैं उन डाटा को प्रेजेंटेशन देना काय में आता है, सेकेंडरी डाटा में आता है। जैसे आपने देखा होगा, आप देखते हैं न्यूज चैनल जो एंकर सुनाता है वो काय में आ जाता है, सेकेंडरी डाटा में। जो अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी काय में आ जाता है, सेकेंडरी डाटा में। तो अपन क्या पढ़े आज कि मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में अपन ने जाना है। दूसरी चीज अपन ये देखते हैं कि भाई डाटा दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। इसके बाद आता है भाई कि सांख्यिकी जो आंकड़े हैं वो वास्तव में स्टैटिस्टिक्स डाटा हैं या नहीं है। उसके लिए तीन चीज अपने पास आती है कि भाई इसको हम सांख्यिकी डाटा मानेंगे, स्टैटिस्टिक्स डाटा मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले तीन चीजें याद होनी चाहिए। पहला है बेटा सांख्यिकी डाटा में, स्टैटिस्टिक्स डाटा में कि सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा, यानी आप जो भी आंकड़े एकत्रित करो वो किसमें होने चाहिए, न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक डाटा होना चाहिए। दूसरा, आप जब आंकड़े कलेक्शन कर रहे हो तो कलेक्शन टाइम होना चाहिए बेटा, कंपेयर होना चाहिए यानी तुलनात्मकता में आना चाहिए। तीसरी चीज होती है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी अपन बोलेंगे सजातीयता कि आपके जो आंकड़े जो आपने एकत्रित किए वो किसी से सजातीयता के आधार पर होने चाहिए। तो आपकी जब भी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स डाटा जो होंगे उनमें तीन चीजों का आप विशेष ध्यान रखोगे। कौन कौन सी? न्यूमेरिकल डाटा, कंपेयर और होमोजेनिटी यानी सजातीयता के आधार पर। अभी जैसे मैं ये बोलता हूं कि भाई जैसे अपन के पास एक क्वेश्चन आता है कि रमेश 40 वर्ष का है, यानी रमेश 40 ईयर ओल्ड। तो रमेश 40 ईयर ओल्ड, तो रमेश इज 40 ईयर ओल्ड। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स डाटा है या नहीं है? तो भैया इसमें केवल आपको एक चीज मिल रही है, क्या है ये? न्यूमेरिकल डाटा, यानी आपके पास संख्यात्मक डाटा हो गया। और आप कंपेयर किससे कर रहे हो उसको, रमेश को? तो रमेश को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो रमेश को हम कंपेयर करने का मतलब नहीं है। और होमोजेनिटी यानी वर्ष, यानी जो ईयर हो गया एक तो, और एक ये तो ईयर तो क्या आ गया आपकी होमोजेनिटी यानी सजातीयता आ गई है। ठीक है भैया। और दूसरी चीज आपके पास जो न्यूमेरिकल डाटा है वो 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास केवल दो ही चीजें, मैं क्या कह रहा हूं कि जब भी स्टैटिस्टिक्स डाटा होंगे तो उसमें तीन चीजों का होना आवश्यक है। पहली चीज है आपकी न्यूमेरिकल डाटा, सेकंड कंपेयर और तीसरा होमोजेनिटी यानी सजातीयता। अगर ये किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों चीज पाई जाती हैं तो वो सांख्यिकी डाटा कहलाएंगे। जैसे ये मैं बोलता हूं राम के अकाउंटेंसी में 50 और सुरेश के 60 मार्क्स आए। अब बेटा ये देखो कि ये स्टैटिस्टिक्स डाटा है या नहीं है। सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल जो अपना पहला पोर्शन ये है न्यूमेरिकल, वो तो क्या आ गया 50 और 60। ठीक है, और इसमें तुलना किस किस के बीच हो रही है कि भैया तुलना किस किस के बीच हो रही है, मार्क्स के बीच हो रही है। तुलना क्या हो रही है, मार्क्स के बीच। ठीक है, और ये 50, 40, 50 और 60 क्या है आपके न्यूमेरिकल डाटा है। अब होमोजेनिटी का मतलब ये है कि भैया हम तुलना किसमें कर रहे हैं, अकाउंटेंसी में कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा कि सांख्यिकी डाटा कहलाएगा, यानी स्टैटिस्टिक्स डाटा है ये। लेकिन यदि मैं ये बोलूं कि राम के अकाउंटेंसी 50 नंबर और सुरेश के बीओ में 60 नंबर, तो यहाँ पे ये पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज हो गई, लेकिन आपके पास होमोजेनिटी यानी सजातीयता नहीं है तो वो सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है बेटा। अगर अपन ये देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक अपना यही आता है स्टैटिस्टिक्स में कि सबसे पहले तो अपने पास मीन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या चीज है। दूसरी चीज आती है कि भैया प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या चीज है। तीसरी चीज अपने पास ये है कि जो मेन चीज है आपकी स्टैटिस्टिक्स में वो ये है कि भैया किस को हम
स्टैटिक्स डाटा मानेंगे तो उसमें 3 चीज का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। पहली चीज तो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है, सेकंड चीज कंपेयर है, और थर्ड चीज आपके पास होमोजेनिटी यानी सजातीयता है। अगर ये किसी भी आंकड़े में तीनों चीज मिलती हैं तो आप ये मानेंगे कि ये सांख्यिकी स्टैटिक्स डाटा है, नहीं तो कोई भी आंकड़े स्टैटिक्स और डाटा सांख्यिकी डाटा नहीं है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सांख्यिकी सीरीज यानी स्टैटिस्टिकल सीरीज। धन्यवाद। धन्यवाद।